और मैं शुरू करना चाहता हूं पहले प्रलोभन से, जो शैतान ने यीशु मसीह का किया उस जंगल में, वो 40 दिन के प्रलोभन खत्म होने के बाद, और जो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, उस विषय में मैं बात करना चाहता हूं। और यीशु मसीह के सेवकाई की ये पहले शब्द है, इसे इसी प्रकार याद रखें। पहले शब्द उसकी सेवा के बाद जो बाइबल में लिखे गए हैं, उसके बपतिस्मा के बाद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 वचन, कभी इसे ना भूले। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, या सिर्फ खाना से या भोजन से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब हम परमेश्वर के निकट जीते हैं, हम उसकी वाणी सुन सकते हैं और वो अधिक स्पष्ट होते जाएगा जैसे हम उसके साथ चलेंगे। पर हमारे मसीह जीवन के शुरुआत से ही हमारे पास ये बाइबल होती है जो परमेश्वर का वचन है। और जब यहाँ लिखा गया है कि हमें हर एक उस वचन से जीवित रहना है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, इसका मतलब है हम जीवन का सही आनंद नहीं उठा सकते अगर हम परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन न प्राप्त करें तो। और आप इस बारे में निश्चित हो सकते हैं कि शैतान भी इस बात को जानता है, और इसलिए एक चीज जो शैतान करेगा कि वो अपना सबसे अच्छी कोशिश करेगा यह सुनिश्चित करने में कि मसीही लोग परमेश्वर के वचन की अभ्यास न करें, या वो उसको ऐसे ही पढ़े और जो इंटरनेट पर न्यूज़ है उसमें लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखें, या वीडियो गेम्स खेलने में या अन्य बातों में। जब तक कि शैतान लोगों को बाइबल से दूर रख सकेगा, वो जानता है कि वे पूर्ण आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। मनुष्य रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और जब हम सोचते हैं शैतान के युक्तियों को पहचानना, ये पहला है। वो ये कोशिश करेगा कि आपको परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन जानने से वो दूर रखे। कई लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर के वाणी को नहीं सुना। मैं उनको यही कहूँगा, भाई बहन, क्या आपने बाइबल को पढ़ा है? अगर आपने इस पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक बाइबल को नहीं पढ़ा तो ये ना कहे कि मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है। जब मेरा नया जन्म हुआ 62 वर्ष पहले, तो ये पहली बात थी जो मैंने की। मैंने कहा कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, यद्यपि मैं उसे तब नहीं समझता था, क्योंकि जब मैं पढ़ने लगा तब मैं समझने लगूंगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर के वचन से है कि कई मसीही बस यही जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु वो हमारे पापों के लिए उसने वो मृत्यु सही। मेरे हिसाब से सब मसीह ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, पर क्रूस पर और भी चीजें पूरी हुई। रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है कि हमारा पुराना मनुष्य, हमारा मन जो बार बार पाप करना चाहता है, वो उस क्रूस पर क्रूसित हुआ यीशु मसीह के साथ। और आप कहोगे कि मैं तो तब जीवित भी नहीं था। हाँ, पर परमेश्वर आपके विषय में जानते थे इस संसार की सृष्टि के पहले, और इसलिए उसने मसीह में आपको रखा और आप क्रूसित हुए उसी के साथ, और वैसे ही आप पाप पर विजय पा सकते हो। अगर हम यीशु मसीह के मृत्यु को जाने तो सिर्फ हम पाप की माफी पाएंगे, पर जब हम भी उसके साथ क्रूसित हुए तो हम ये पाएंगे कि हम पाप को विजय पाते हैं। जैसे रोमियो 6 में लिखा है कि पाप हम पर प्रभुता न करेगा। अगर यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं पड़ता तो आप क्षमा भी नहीं प्राप्त करते। फिर आप विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो अगर आप उस पर विश्वास नहीं रखते जो रोमियो 6 में लिखा गया है कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ चढ़ाया गया है। और कई लोग तो इस
दुनिया में यही कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा, इस पर विश्वास रखना कठिन है, पर आप इस पर विश्वास रखते हैं और इसी से हमारा जीवन बदला। और वैसे ही हम इस पर भी विश्वास रखते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उस क्रूस पर चढ़ाया गया और हम विजय पाते हैं। एक और बात, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, एक कारण क्यों यीशु मसीह हमारे जैसे देह लेकर आया, क्या आपने इस बात को देखा है? इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, क्योंकि हम जो रक्त मांस के सहभागी है और उसने भी हमारे ही जैसे देह को धारण किया। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि वो हमारे पाप के लिए मरे, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। पर यहां लिखा गया है ताकि उसके मृत्यु के द्वारा उससे मृत्यु पर शक्ति मिली जो शैतान को निकम्मा कर दे। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि यीशु मसीह के मृत्यु तक शैतान के पास मृत्यु की सामर्थ्य थी और अय्यूब के बच्चों की हत्या शैतान ने की, पर वो सामर्थ्य उससे निकाल ली गई जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा। जहां तक परमेश्वर के बच्चों की बात है, शैतान के पास आज भी उन लोगों पर सामर्थ्य है जिन्होंने अपने जीवन को यीशु को समर्पित नहीं किया, पर उसके पास शून्य सामर्थ्य है ऐसे एक व्यक्ति पर जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया है, स्वामी बनाया है। पर वो आपको डरा सकता है। अगर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को आप नहीं जानते तो, जैसे जो बातें मैंने आपको सिखाया है, फिर शैतान तो आपको डरा देगा और आपको वो कल्पना कराएगा कि उसके आपके जीवन पर सामर्थ्य, यद्यपि उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य को उस परमेश्वर के वचन से वो अज्ञान रखे, यही उसका उद्देश्य है। क्या अब आपको क्या लगता है कि एक लड़ाई में जो हारा हुआ शत्रु है, क्या वो न्यूज़पेपर लेके घूमेगा ये कहते हुए कि हम हार चुके हैं? मानिए 2 राष्ट्रों की लड़ाई चल रही है, जो जीत गए हैं उस देश में तो न्यूज़पेपर में, अखबार में यही आएगा कि हम जीत चुके हैं, पर जो देश हार गया है उनके अखबारों में ये नहीं छपेगा। वो शायद अखबारों में छापेंगे कि नहीं हम तो जीत गए हैं। और इसलिए शैतान और यीशु मसीह के बीच की जो लड़ाई है, 2000 वर्षों पहले यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, और जो कोई हर उस शब्द के द्वारा जीवित रहेगा वो इस बात को जानता है। पर क्या आप चाहते हो शैतान चाहता है ये बात लोग जाने? नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप में से कोई भी जाने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी बात सुनिए, ये आपको छुटकारा देगा। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से हार चुका था उस क्रूस पर, कि उसके आपके जीवन पर उसको शून्य सामर्थ्य, उतनी ही सामर्थ्य जितनी आप उसको दोगे। हाँ, यह भी संभव है कि एक मसीही शैतान को थोड़ी सामर्थ्य खुद देगा, पर उसको देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक मुक्त इच्छा दी है। जब आदम और हवा उस एदेन के वाटिका में गए, उनको जाकर उस मना किए हुए फल को खाने की जरूरत नहीं थी, पर उनके पास एक स्वतंत्र इच्छा थी। हम यह सोच सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें रोका नहीं वहां जाने से, उस अच्छे बुरे के वृक्ष के पास जाने से। परमेश्वर आसानी से यह कर सकता था अगर परमेश्वर ने आदम को एक रोबोट के जैसे बनाया गया था। आप जानते हो रोबोट क्या है? जिसको पहले से ही प्रोग्राम किया होता है कि उसको क्या करना है। और अगर परमेश्वर ने भी आदम को उस रोबोट जैसे बनाया होता, फिर वो उस फल के पास जाकर उसका प्रोग्राम कहता कि इससे पीछे मुड़ो, और वो पीछे मुड़ जाता, और फिर वो बेटा नहीं बन सकता। आपको घर में रोबोट एक बच्चे के समान पसंद आएगा, या आपको सचमुच एक बच्चा चाहिए? परमेश्वर भी बिल्कुल वैसा ही है, उसे रोबोट नहीं चाहिए। इस ग्रह को देखिए, प्लैनेट्स को देखिए, जिन्होंने लाखों साल से परमेश्वर की आज्ञा मानी है, पर उनमें से कोई भी परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। कोई भी ग्रह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा ही नहीं है। हमारे जो पेड़ है, पौधे हैं, ये पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। इस सृष्टि के नियमों के अनुसार एक पेड़ पाप नहीं कर सकता, पर एक पेड़ परमेश्वर का पुत्र भी नहीं हो सकता, और वैसे ही कुत्ते और बिल्लियां भी। पर हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा है और हमारे पास एक विवेक भी है। सिर्फ स्वर्गदूत और मनुष्यों के पास ही यह है,
और उसी वजह से हम परमेश्वर के बच्चे हो सकते हैं। और इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है ये जानना यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्या किया। उसने शैतान को नाश किया ऐसा नहीं लिखा है इब्रानियों 2:14 में। शैतान को नाश नहीं किया गया, उसको मार नहीं डाला, बल्कि उसको निकम्मा कर दिया। उसके पास सामर्थ्य ही नहीं बची, उसकी सामर्थ्य निकाल ली गई। क्यों शैतान को परमेश्वर ने मार नहीं डाला? परमेश्वर तो उसको पहले ही नाश कर सकता था। क्यों परमेश्वर ने शैतान को उस एदेन में आने दिया? हमारी शारीरिक एक्सरसाइज से मैं एक उदाहरण कहना चाहूंगा। अगर हमारे शरीर में हम मसल्स या मांसपेशियों को तैयार करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं हमारे पैरों में या हमारे हाथों में, तो हमें कुछ तनाव को महसूस करना पड़ेगा। और इसलिए लोग रस्सियाँ खींचते हैं या किसी मशीन पर एक्सरसाइज करते हैं, और उनके शरीर के मसल्स या मांसपेशियों को वो तनाव को दे रहे हैं। और उस तनाव को महसूस करने के बाद हमारे मांसपेशियाँ सक्षम बनते हैं, सामर्थ्य बनते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो मजबूत नहीं बनते, बल्कि वो बस मोटे हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने शैतान को होने की अनुमति इस वजह से दी ताकि वो हमारा विरोध करे, ताकि हम भी उसको विरोध करके आत्मिक रीति से सामर्थ्यवान बने। ये परमेश्वर का मार्ग है। वैसे ही हमारे शारीरिक शरीर में भी होता है और वैसे ही आत्मा में भी। पर हमें इस शैतान के साथ हमारे लड़ाई में इस बात को भी जानना जरूरी है कि हम एक हारे हुए शत्रु के साथ लड़ रहे हैं। वो शायद जीवित है, पर वो पहले ही हराया हुआ है और उसका हमारे ऊपर शून्य सामर्थ्य है। और यहां लिखा गया है कि उसने शैतान को निकम्मा कर दिया। क्यों? उसका कारण क्या है? इब्रानियों 2:15, ताकि वो हमें छुटकारा दे, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो कोई इस संसार में जन्मा है वो शैतान का गुलाम जन्म में आता है। जब तक वो अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रभुत्व को समर्पित नहीं करता और जब तक वो भरोसा नहीं करता कि शैतान उस क्रूस पर हराया गया, तब तक वो छुड़ाया नहीं जाता। ये पुराने नियम में संभव नहीं था। अगर आप उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पढ़े, आप कभी इसको नहीं पढ़ते किसी भी व्यक्ति के विषय में जो शैतान से लड़ाई करता हो या शैतान पर विजय पाता हो। आप तो उत्पत्ति के 3 अध्याय से शैतान के विषय में पढ़ते हो, और आप तो जकरिया के पुस्तक में भी शैतान के विषय में पढ़ते हो, जो यहोशू महायाजक पर दोष लगा रहा था। पर आप इतिहास के पुस्तक में भी पढ़ते हो जो वो दाऊद को प्रलोभित करता है। पर आप किसी के विषय में नहीं पढ़ते कि जिसने शैतान पर विजय पाया। आयुब के पुस्तक में भी शैतान के विषय में पढ़ते हैं, पर आयुब ने उस पर विजय नहीं पाया। पुराने नियम में परमेश्वर ने कभी शैतान को यह अनुमति नहीं दी कि वो लोगों के साथ संपर्क में आए या किसी के साथ भी लड़ाई में आए। किसी भी यहूदी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी भी इस्राएली के साथ नहीं, कोई भी शैतान के संपर्क में नहीं आया, क्योंकि वो कुचले जाते थे। पहला व्यक्ति जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसने शैतान से संपर्क किया और उस पर विजय पाया, वो है यीशु मसीह। और इसलिए जैसे ही आप नए नियम के पन्नों को पढ़ते हो, आप देखते हो कि यीशु मसीह शैतान के साथ संघर्ष करता था। यह बाइबल में पहली बार हुआ कोई शैतान के साथ संघर्ष कर कर विजय पाता है। और यही हमारे लिए एक उदाहरण है। हम पुरानी वाचा के अंदर नहीं जीते। पुरानी वाचा खत्म कर दी गई है पेंटिकॉस्ट के दिन। हमें यह समझना जरूरी है, जो नियम शास्त्र है, जो सारे आज्ञाएं हैं, बाहरी आज्ञाएं, पेंटिकॉस्ट के दिन उन्हें खत्म कर दिया गया। और आज से, पेंटिकॉस्ट के दिन से, पवित्र आत्मा एक बहुत ही बड़ा नियम हमारे मनों में लिखता है। सिर्फ हत्या करे यह नहीं, बल्कि गुस्सा भी न करे। सिर्फ व्यभिचार न करे यह नहीं, बल्कि किसी स्त्री के पास काम इच्छा से ना देखे। और यह पवित्र आत्मा करता है। हम पुराने वाचा के अंदर नहीं है, हम नई वाचा के नीचे है। जितना यीशु मसीह मूसा से ऊपर है, ऊंचा है। क्या आप जानना चाहते हो नई वाचा पुरानी वाचा से कितनी बेहतर है? तो यही देखें कि यीशु मसीह मूसा से कितना ऊपर, कितना बेहतर है। वे मूसा के अनुयायी थे, हम यीशु के अनुयायी हैं। और पुरानी वाचा में वो लोगों से, और देखिए ये अद्भुत वचन जो यीशु मसीह ने कहे उसके जीवन के अंत में, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में, उसका 30 वचन।
यूहन्ना 14:30। इस संसार का सरदार आता है पर उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह ने इस बात को स्वीकार किया कि शैतान इस संसार का सरदार है, इस शारीरिक संसार का नहीं, बल्कि ये जो संसार की प्रणाली है, रीति है, जो सारे सिनेमा को चलाती है, जो पॉलिटिक्स पर नियंत्रण रखती है और इतनी सारी मनोरंजन पर नियंत्रण रखती है, इस संसार का सरदार है शैतान। जब यीशु मसीह संसार में थे तब भी वो इस संसार का सरदार था और वो आज भी इस संसार का सरदार है। और इसलिए आप देखते हैं कैसे इस इंटरनेट पर अश्लील चीजों ने इतनी सारी चीजें बढ़ गई है। क्यों? कौन इसको चलाता है? शैतान। और हम उस विश्वासी के विषय में क्या कहें जो अपने कंप्यूटर को ऑन करके या अपने फोन में इस अश्लील बातों को या पोर्नोग्राफी को देखे, जो शैतान चला रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा मसीही यीशु मसीह के साथ संगति में है? या आपको लगता है ऐसा व्यक्ति शैतान पर विजय पा सकता है? नहीं, जब तक वो देख रहा है तब तक बिल्कुल नहीं। वो शैतान के साथ तो हाथ चला रहा है, कभी कभी ये देखने के लिए वो पैसा भी दे रहा है। जैसे कोई एक वेश्या के पास जाने के लिए कई बार लोग पैसे देते हैं, ये वो तरीके हैं जैसे शैतान लोगों का, परमेश्वर के लोगों का फायदा उठाता है। और भी तरीके हैं, हम उसको देखेंगे। पर याद रखें कि यीशु ने कहा इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यह क्या अद्भुत गवाही है। 33.5 वर्षों के लिए वो इस पृथ्वी पर जिया, हमारे लिए ही, हमारे ही तरह परखा गया। और शैतान उसके अंदर घुसने की प्रवेश करता रहा, कोशिश करता रहा, पर वो कभी यीशु मसीह के जीवन में पैर रखने तक की जगह नहीं पा सका। यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है? यीशु मसीह कहता था मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। यहां हमें उसके पीछे चलना है। जिस प्रकार उसने शैतान का विरोध किया और पाप का विरोध किया, हमें उस क्षेत्र में उसके पीछे चलना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। और इस वजह से हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। हम पाप पर विजय नहीं पा सकते अगर हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो तो। और उसको इस प्रकार नहीं माने कि यह कोई गैर जरूरी बात है। हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है हर दिन। एक ही बार का यह अनुभव नहीं है, प्रतिदिन। क्योंकि ये इकलौता मार्ग है जैसे हम विजय पा सकते हैं। और हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है कि शैतान उस क्रूस पर हराया गया था। मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखाना चाहता हूं बाइबल में, जिसने मेरी बहुत सहायता की। परमेश्वर का वचन यह आपके जीवन में सच होता है जब आप उस पर विश्वास रखते हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सिर्फ वही पन्नों पर लिखा हुआ रहेगा, पर वो आपके जीवन में कभी भी सच या वास्तविक नहीं होगा जब तक आप उस पर विश्वास नहीं रखोगे। यह बिल्कुल उस समान है जैसे एक आपके सामने थाली में भोजन है, अच्छा भोजन जो आपको सक्षम बना सके, पर अगर आप उसको सिर्फ देखोगे, उसकी सराहना करोगे, वो भोजन आपको सामर्थ्य नहीं देगा। अगर आप उसको खा भी लोगे तो भी वो आपको सामर्थ्य नहीं देगा जब तक वो पच नहीं जाता। खाना को बस सराहना नहीं करनी चाहिए, उसको खाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका पचन होना चाहिए। उसी प्रकार बाइबल का वचन आपको इस वजह से नहीं दिया ताकि आप उसकी सराहना करें और यह कहे कि मैं विश्वास करता हूं कि यह बाइबल परमेश्वर का वचन है। शैतान भी इसमें विश्वास रखता है। उसको पढ़ना केवल पर्याप्त नहीं है। अगर आप उसको सिर्फ पढ़ोगे, उस पर मनन नहीं करोगे और उसको अपने मन में नहीं उतरने दोगे, तो यह भोजन करने जैसा है जिसका पचन नहीं हो रहा। आपकी पचन क्रिया काम नहीं कर रही और उसका क्या परिणाम है? आपको उल्टी हो जाएगी, वो सब बाहर आ जाएगा और वो चले जाएगा। आप हर दिन खा सकते हो और अगर आप हर दिन उसकी उल्टी करो तो आपको सामर्थ्य नहीं प्राप्त होगी। उसको पचन करना जरूरी है। और बाइबल कहती है धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है दिन रात। वो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के पास लगाया जाता है, जो हर साल अपना फल लाता है और वो जो कुछ करेगा उसमें वो सफलता पाएगा। मैं कई सालों से उस वचन के अनुसार जिया हूं। भजन 1 उसके पहले 3 वचन, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना, पर परमेश्वर के वचन पर मनन करना, ध्यान करना। सिर्फ उसे दिन रात पढ़ना नहीं, जब संभव हो तब उसको पढ़ना, पर जैसे जैसे मौका मिले उस पर ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। आप जो कुछ करेंगे आप सफलता पाएंगे।
ऐसे ही मनुष्य को जीना है, मनुष्यों को जीने की यही प्रभु की इच्छा थी। और यीशु मसीह ने भी शैतान के प्रत्युत्तर में यही पहली बात कही। और हम देखेंगे शैतान कैसा आता है। पहले बार जब शैतान के विषय में लिखा गया इतिहास में, तो बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में हम पाते हैं। तो आइए हम एक समय उसके लिए देखें। और मूसा के कई साल पहले अय्यूब जिया, और मूसा ने ही उत्पत्ति के पुस्तक को लिखा, और शायद मूसा के 500 साल पहले अय्यूब जीता था। और इसलिए बाइबल में लिखी गई सबसे पहली किताब है अय्यूब की पुस्तक। और पहली पुस्तक जो परमेश्वर ने लिखी वो हमें शैतान के विषय में बताती है, जहां शैतान एक ईश्वरीय व्यक्ति पर आक्रमण करना चाहता था, और कैसे परमेश्वर ने उसके विषय में घमंड किया इस अय्यूब नामक व्यक्ति के विषय में, जिसके विषय में गवाही ये थी कि वो परमेश्वर का भय रखता था और बुराई से दूर रहता था। मैं आपको अय्यूब के विषय में एक बात बताना चाहता हूं, कई बातें हैं, एक बात मैं बताता हूं। अय्यूब की पुस्तक और उसका 31 अध्याय, अय्यूब उसका 31 अध्याय, और संपूर्ण अध्याय में उसकी गवाही हम थोड़ी बहुत पढ़ती है, क्योंकि वो एक ईश्वरीय व्यक्ति था। और आप देख सकते हो क्यों शैतान इस पर हल्ला करना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था। इसके ये देखिए, ये ऐसा व्यक्ति है जो 10 आज्ञाओं के भी पहले जीता था, मूसा के पहले। अय्यूब 31 उसका पहला वचन, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, ये तय किया है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं, या कैसे मैं लालसा से किसी स्त्री के पास देखूं। और हम कहते हैं अय्यूब जिया कब? क्या वो यीशु मसीह ने जब इन बातों के विषय में मत्ती 5 में कहा उसके बाद जिया क्या? नहीं, वो तो 10 आज्ञाओं से भी पहले जिया था। फिर उसको ये सब कब मिला? उसको ये कैसे बात मालूम पड़ी कि उसको किसी स्त्री पर लालसा के साथ नहीं देखना है? मैं आपको बताता हूं, जब आप परमेश्वर के भय रखने की आदत बना लोगे, जैसे अय्यूब करता था, तो परमेश्वर खुद भी आपको बताएगा। यद्यपि आप अनपढ़ हो और आप बाइबल भी नहीं पढ़ सकते हो, तो परमेश्वर आपके विवेक में आपको बताएगा क्या बातें गलत है। क्या यह अद्भुत नहीं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, जिसके पास पवित्र आत्मा भी नहीं था उसके अंदर, उसके पास क्या था? परमेश्वर का भय, बस उतना ही। परमेश्वर के भय के साथ वो जानता था कि मुझे किसी स्त्री के पास लालसा से नहीं देखना है जो मेरी पत्नी नहीं है। यह कैसे संभव है कि आज के मसीही मनुष्य, पुरुष जो विवाहित है, जो इस बात को नहीं समझे? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में पढ़ा है, पर हमने परमेश्वर के भय को नहीं जाना। जो पहले के प्रेरितों के पास हमारे से ज्यादा फायदा था कि 30 सालों के लिए उनके माँ बाप ने उनको बड़ा किया परमेश्वर के भय में, और फिर उन्होंने यीशु मसीह से परमेश्वर के अनुग्रह को सुना। आज मसीहों की समस्या यह है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में पढ़ते हैं, पर उनको परमेश्वर का भय नहीं सिखाया गया है। और इसलिए इतने मसीही लोग अपने आंखों से, अपने विचारों में पाप करते हैं। और अय्यूब ने कहा मैं ये कैसे कर सकता हूं? और वो आगे जाकर ये कहता है, मैं सोने को अपना परमेश्वर नहीं बनाऊंगा। और ये वो पुरुष था जिस पर आक्रमण शैतान करना चाहता था। पर अय्यूब उसके पहले अध्याय में जो हम सीखते हैं, जो शैतान ने कहा, जो सच है, क्योंकि उसने परमेश्वर से इस बात को कहा। वो कहता है, परमेश्वर, अय्यूब उसकी पहली अध्याय, तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा रखा है। अय्यूब उसका पहला अध्याय 10 वचन। शैतान इस बात को समझ गया, पहचान गया कि अय्यूब के आसपास संरक्षण करने के 3 बाड़े थे। और यह अय्यूब के विषय में सच है, और आप जो परमेश्वर के संतान हो आपके विषय में भी सच है। अय्यूब 1 उसका 10 अध्याय। एक बाड़ा अय्यूब के ओर था, उसके घर की ओर, मतलब उसके परिवारजनों के ओर, और तीसरा उसकी संपत्ति की इर्द गिर्द एक बाड़ा था।
और शैतान उसमें से किसी भी बाड़े में से प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक परमेश्वर उस बाड़े को खोल ना दे और उसको अनुमति ना दे। और इसलिए परमेश्वर ने उसको अनुमति दी कि उसकी बाहरी जो संपत्ति का जो बाड़ा था उसको वो खोल के अंदर आ सके, और शैतान ने अंदर आकर उसको नाश किया। और फिर एक और बाड़ा परमेश्वर ने खोला, वो आकर उसके परिवार में प्रवेश करके उसके बच्चों की हत्या की। पर अय्यूब के इर्द गिर्द जो बाड़ा था, परमेश्वर ने उसको थोड़ा बहुत खोला, आकर उसको तुम बीमारी दे सकते हो पर उसको छू नहीं सकते। हर कदम पर शैतान उतना ही जा सकता था जितना परमेश्वर उसको अनुमति दे। और अगर यीशु मसीह के जीने के 2000 वर्षों पहले यह सत्य है, तो आज ये कितना सच्चा है कि जब शैतान हराया गया है। क्या आप इस बात को जानते हो? क्या आप जानते हो आपके इर्द गिर्द 3 बाड़े हैं अगर आप परमेश्वर की संतान हो जो एक शुद्ध विवेक के साथ चलता है। एक, आपकी सारी संपत्ति, आपके पैसे, आपके बैंक में कितने खाते हैं, जो कुछ आपने खरीदा है, आपका घर, आपकी गाड़ी, उसके इर्द गिर्द एक बाड़ा है जो परमेश्वर ने रखा है। उसके अंदर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उसके इर्द गिर्द एक बाड़ा है। और उसके भी अंदर आपके शरीर के इर्द गिर्द और आपके इर्द गिर्द एक बाड़ा है। और मेरा इस पर विश्वास है। और शैतान इसमें से किसी भी बाड़े में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसको अनुमति न दे। और परमेश्वर उसको अनुमति देता है कभी कभी, आज भी परमेश्वर उसको अनुमति देता है ताकि हम उस विजयी बने। परमेश्वर शैतान अय्यूब के विषय में घमंड कर सके। क्या तुमने पूरे पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति को देखा है? शैतान कहता है मुझे उसकी परीक्षा लेने दे। मुझे याद है जब मैं एक जवान व्यक्ति था, जब मैंने ये पढ़ा अय्यूब के विषय में कि यीशु मसीह ने अय्यूब के विषय में शैतान के सामने घमंड किया। क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? मैं 19.5 साल का था जब मैंने नया जन्म पाया और 21 की उम्र में मैंने बपतिस्मा पाया। मैंने कहा प्रभु यीशु, क्या आप मेरे विषय में घमंड कर पाओगे? क्या आप शैतान के सामने मेरे विषय में घमंड करोगे? क्या तुमने ऐसे मनुष्य को देखा है जो मेरा भय रखता है, जो बुराई से अपनी नज़र को हटाता है और जो सही है वही करता है, उसके कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, क्या परमेश्वर आपके विषय में घमंड कर सकता है शैतान के सामने आपके विषय में? मैंने मेरे लिए यह एक चुनौती कर स्वीकार किया। प्रभु मैं चाहता हूं कि यही सत्य हो, और 60 सालों तक ये मेरी प्रार्थना रही है। प्रभु मैं चाहता हूं हर दिन आप मेरे विषय में घमंड करें। लोग मेरे विषय में क्या सोचते, क्या फायदा? अगर लोग मुझे आत्मिक व्यक्ति सोचे, क्या फायदा? वो मेरे जीवन के 90% जीवन को नहीं जानते। वो मेरे विचार नहीं पढ़ सकते, वो आपके रवैयों को नहीं जानते, आप गुप्त में क्या करते हो वो नहीं जानते, आप अपने पत्नी से कैसे बात करते हो वो नहीं जानते। वो इन बातों को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते या आप पैसे से प्रेम करते हो, क्या आप पैसों से कैसा व्यवहार करते हो, क्या आप पैसों के साथ धर्मी हो। लोग आपके विषय में कुछ नहीं जानते। शायद आप कर्जे में पड़े हो, और आप कर्जे में इस वजह से पड़े क्योंकि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे। परमेश्वर का वचन कहता है किसी के भी कर्जे में न रहो, पर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर परमेश्वर कैसे आपके विषय में घमंड करेगा? आपको पहले अपना कर्जा चुकाना है, या कम से कम कोशिश तो करनी है। और फिर हम कहते हैं हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। आप 100 साल में उस पर विजय नहीं पाओगे। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर का भय रखने चाहते हो, उसका वचन का भय रखते हो, और आप कहते हो प्रभु मैं तेरा भय रखना चाहता हूं। देखिए ये कर्जे का मामला, मैंने इसको बिल्कुल गंभीरता से लिया। रोमियो 13:8, किसी भी मनुष्य के कर्जदार मत बनो। और मैं 81 वर्ष का हूं, और मैं किसी भी व्यक्ति के लिए 1 रुपए में भी कर्जा नहीं लिया है आज तक पूरे संसार में। अगर आप किसी से उधार लेते हो, शायद कभी आपको जरूरी पड़ते, जैसे ही संभव है उसको वापस कर दो। शैतान पर विजय पाने की कोशिश भी ना करें अगर आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करें। परमेश्वर के वचन से, मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा, जो यीशु ने शैतान को कहा, और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं। इसकी कोशिश भी ना करें कि आप शैतान पर विजय पाओगे अगर आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करोगे। क्या आप अपनी आंखें शुद्ध रखने के लिए उस लड़ाई को लड़ रहे हो? और इन्हीं बातों पर मैं जोर देना चाहता हूं। अय्यूब शैतान पर विजय नहीं पाया क्योंकि उसने कुड़कुड़ाया, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं थी। पर आखिरी में उसने पश्चाताप किया और ये परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। पर आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम अय्यूब के पीछे नहीं चलते, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं जिसने कभी नहीं पाप किया। दूसरी बात मैं दिखाना चाहता हूं,
जहां बाइबल बताती है कैसे शैतान ने आदम और हवा पर आकर आक्रमण किया, शारीरिक रूप से नहीं जैसे अय्यूब के साथ किया, पर अय्यूब से भी पहले जो पहले मनुष्य था आदम और हवा, कैसे शैतान आया। और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, पहले सवाल, कैसा शैतान आता है। पहला सवाल, क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा। वो कैसे आता है, परमेश्वर के वचन पर सवाल खड़ा करता है। क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा, उत्पत्ति 3:1, कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। और वो स्त्री के साथ एक चर्चा में शुरू करता है। कभी भी शैतान के साथ चर्चा ना करें, आप हार जाओगे। आप अगर वो दुष्ट है, वो एक वकील है जो आपके साथ लाख गुना होशियार है, उसके साथ चर्चा ना करे। यीशु मसीह ने शैतान के साथ कोई चर्चा नहीं की। जब शैतान ने कुछ कहा, यीशु मसीह ने कहा ऐसा लिखा है। दूसरा प्रलोभन आया, यीशु मसीह ने कहा ऐसा लिखा है। तीसरा प्रलोभन आया, यीशु मसीह ने कहा यह लिखा है, और वो काफी था। और ऐसा ही प्रलोभन तो हवा के पास भी आया। उस दिनों में लिखा नहीं गया था, पर परमेश्वर ने कहा था। क्या परमेश्वर ने कहा है? और हवा को बस यही करना था कि परमेश्वर ने कहा है, हम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते। वही चर्चा खत्म हो जाती है। शैतान, मैं तुझसे बात भी नहीं करना चाहती, पर वो उससे बातचीत करती रही। और एक बार आप शैतान के साथ बातचीत करने लगो, वो हर बार जीत जाएगा। कई लोग जब वो थोड़ा सा अधर्म का काम करना चाहते हैं, तो शैतान उनको कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है। आप उससे चर्चा करने लगते हो और आप हमेशा हारोगे, और आप उस अधर्म के काम को कर बैठोगे। शायद वो आपके काम में थोड़ा फंसाना हो, शायद एक गलत आपका इनकम टैक्स का रिटर्न हो, या किसी स्त्री के लिए लालसा करना, या कुछ गलत करना। शैतान आपको ये बात बताएगा कि ये इतना गंभीर नहीं है, पर एक बार आप शैतान के साथ चर्चा करने लगे तो आप हारने वाले हो। वो सबसे चतुर व्यक्ति है जिसको बनाया गया है। आज भी जितनी लोग सृजे गए हैं, शैतान का सबसे चतुर है। उसके साथ चर्चा ना करे, वाद विवाद ना करे। उस पर विजय पाने का एक ही तरीका है कि आप कहें यह लिखा हुआ है, और परमेश्वर के वचन को जकड़े रहिए, और फिर आप विजय पाओगे जैसे यीशु मसीह ने पाया। पर क्योंकि यहां स्त्री ने उसके साथ चर्चा की, वो पाप में पड़ी। और यहां जो सीख ये है, और देखे इस सुंदर फल की ओर, 6ठे वचन, उस स्त्री ने उस फल को देखा कि वो खाने के लिए और देखने के लिए अच्छा है, मन भाऊ है। और शैतान कह रहा था, इतना अद्भुत फल जिससे तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, क्यों एक प्रेम करने वाला परमेश्वर तुम्हें उससे मना करे। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। क्योंकि शैतान कह रहा था क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं रखता। 5वां वचन, क्योंकि वो जानता है जब तुम खाओगे तो वो तुम उसके समान बन जाओगे, उसके तुल्य बन जाओगे, और वो ये नहीं चाहता। परमेश्वर ये नहीं चाहता। ये दूसरी बात है, शैतान आपको परमेश्वर के वचन पर संदेह करने को मजबूर करता है, आपसे चर्चा करता है, और फिर परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करने को वो आपको लुभाता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी होता है, और अगर शैतान इस बात में सफल होता है कि आप परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करो, फिर उसने आपके जीवन में कदम रखा है, और वो धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलकर आपके पास आएगा। अगर आपको शैतान को रोकना चाहते हो, उसको कहना कि ये लिखा हुआ है। जब वो आपको कहेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, तो उसको धिक्कारे और कहे वो मुझसे प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता बेटा मुझे दिया। तू कैसे कहता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता? क्यों आपके बच्चे को उसने बीमार पड़ने दिया? मैं नहीं जानता, पर यीशु मसीह मेरे क्रूस पर मेरे लिए मरा। क्यों उसने आपके बच्चे को मरने दिया? परमेश्वर तो उसको रोक सकता था। मैं नहीं जानता। आप कहो, आप शैतान से कहो मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। एक ही बार परमेश्वर ने यह सिद्ध कर दिया उस कलवरी के क्रूस पर, जब वो मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। यह बहुत जरूरी है यह जानना, अगर शैतान का हम विरोध करना चाहे तो। मैं परमेश्वर के
प्रेम का प्रकटीकरण जो उसने मुझे दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये सुना भी होगा जब मैंने पहले भी ये कहा है, पर जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए, कई सालों पहले, शायद 40 वर्षों के पहले, मैं परमेश्वर को खोज रहा था यह समझने के लिए कि वो प्याला क्या था जो यीशु मसीह हटाना चाहता था, जो यीशु मसीह नहीं पीना चाहता था उस गत्सेमनी के बाग में। क्या था वो प्याला जो यीशु ने कहा अगर संभव हो तो ये मुझसे ले ले? यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी पिता के इच्छा को पूरा करने से वो कभी नहीं पीछे हटा, वो कितनी भी दर्द भर क्यों ना हो। 40 दिनों बाद भी जब उसको भूख लगी थी, उसके बाद भी उसने उस पत्थरों को रोटी नहीं बनाया। यद्यपि उसके पास सामर्थ्य थी, पर परमेश्वर ने उसको नहीं कहा, पर उसने नहीं किया। उसके जीवन के अंत में वो इतना पीड़ा में था। क्यों? यीशु तो 1000 बार उस क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता था, पर ऐसा कुछ था जो वो नहीं चाहता था। और जैसे वो उस क्रूस के पास आया, उस गत्सेमनी के बाग में, उसने इस बात को समझा कि 3 घंटों के लिए परमेश्वर मुझे त्याग देगा, मेरा पिता मुझे त्याग देगा, और एक अनंत मैं परमेश्वर से अलग कर जाऊंगा, ये अलगाव होगा, परमेश्वर से इस अलगाव को मैं महसूस करूंगा। और वही वो प्याला था जो वो नहीं पीना चाहता था। मैंने पूरे अनंत काल से मेरे पिता के साथ संगति रखी है, एक सेकंड के लिए भी वो संगति कभी गई, टूटी नहीं। मैं नहीं जानता कि वो टूट जाए। हम उस पर मूल्य नहीं करते, हम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्य रखते हैं। परमेश्वर के से साथ संगति से ज़्यादा मूल्य हम अपने स्वास्थ्य का देते हैं। शायद सारे मसीही परमेश्वर के साथ अपने संगति को मूल्य नहीं देते अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा। उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ कुछ हो जाए तो वो तुरंत कुछ करेंगे ताकि उसको चंगा करें, पर परमेश्वर के साथ अगर उनकी संगति टूट जाए उसको वो गंभीरता से नहीं लेते। क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री के पास एक लालसा भरा दृष्टि से आपके परमेश्वर के साथ संगति टूट जाते हैं। किसी के साथ अगर आपका गलत रवैया है तो आपकी संगति टूट जाती है। एक व्यक्ति भी हो इस संसार में जिसको आपने आज तक क्षमा नहीं की, तो परमेश्वर के साथ आपकी संगति टूट गई है। कौन इसको गंभीरता लेते हैं? मैं जानता हूं मसीह लोगों को जिन्होंने सालों साल लोगों को क्षमा नहीं की, बल्कि वो प्रभु बोझ लेते हैं, वो गाने गाते हैं, पर वो उन्होंने लोगों को क्षमा नहीं किया। परमेश्वर के साथ संगति को वो मूल्य नहीं देते, इसलिए आप परमेश्वर के बिना, संगति के बिना वो जीते हैं। क्यों परमेश्वर आपको नहीं सुनता? क्योंकि आप उसके साथ संगति में नहीं है, और इस वजह से क्योंकि आप आपके विवेक की बात नहीं सुनते। आपका विवेक आपको बताता है आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जिसने आपको चोट पहुंचाई। आप कहते हैं नहीं, वो इसी योग्य है कि उसको कभी क्षमा नहीं किया जाए। ठीक है, शैतान कहता है यही तो मैं चाहता था कि आप क्षमा न रखने का आत्मा रखो, और वो आप पर सामर्थ पाता है। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि स्वर्गदूत उस गत्सेमनी में आते हैं और वो यीशु से कहते हैं प्रभु 3 ही घंटे की तो बात है, उसके बाद तो तुम पिता के साथ संगति में आ जाओगे। और मैं कल्पना कर रहा हूं एक ऐसा वार्तालाप, और यीशु में ऐसा कहता है कि मैं एक क्षण के लिए भी अपने पिता के साथ उस संगति को नहीं टूटना चाहता था। इतना मूल्य वो देता था अपने जीवन भर। और फिर मैं ये कल्पना कर रहा था कि गत्सेमनी के बाग में ये वार्तालाप होता है, और मैं कल्पना करता हूं कि पिता यीशु मसीह से कहता है तूने पाप नहीं किया, तू तुरंत गत्सेमनी से ऊपर आ सकता है स्वर्ग में अभी के अभी, पर जैक जो है वो नरक में जाएगा। और यीशु मसीह कहता है क्या जैक नरक जाएगा? ठीक है पिता, मैं उस क्रूस पर जाऊंगा जैक को उस नरक से बचाने के लिए, और जिसका मैं घृणा करता हूं उस प्याले को मैं पी लूंगा, कि मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता 3 घंटों के लिए भी। हमें लगता है यीशु मसीह की बड़ी पीड़ा यही थी कि उसके हाथों में और पैरों में उस खीलम को ठोका गया। बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक महासागर में एक बूंद के समान भी नहीं है अगर हम उसकी तुलना करें परमेश्वर से उसका अलग हो जाना। मुझे याद है जब मैंने इसको एक प्रकटीकरण के तौर पर पाया परमेश्वर की ओर से, मैंने विलाप किया, मैंने विलाप किया, मैंने विलाप किया। मैंने कहा प्रभु मैं ये कभी नहीं जानता था कि तू मुझसे इतना प्रेम रखता था। उसने मेरा जीवन बदल दिया।
और मैंने तय किया कि मैं कभी अपने लिए नहीं जीऊंगा। मैंने परमेश्वर से मांगा कि वो मुझे एक लंबी आयु दे ताकि मैं जीकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखा सकूं। प्रभु, मैं स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं चाहता, तूने मेरे लिए क्रूस पर बहुत किया है, मैं तुझे धन्यवाद कहना चाहता हूं। एक ऐसा जीवन जीकर जो पूरी तरीके से तेरे लिए समर्पित हो। मैं कभी पैसे के लिए नहीं जीऊंगा, मैं कभी पैसे के लिए प्रचार नहीं करूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा लोगों को प्रसन्न करने के लिए या अमीर कलीसियाओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं। मैं अपने आप के लिए कमाऊंगा और लोगों से पैसे नहीं लूंगा, और इतने सालों से मैं ऐसे ही जिया हूं। और मुझे अगर साधारणता से जीना पड़े वो ठीक है, एक कारणवश, क्योंकि मैंने देखा क्या यीशु मसीह ने पीड़ा सही मुझे उस नरक से बचाने के लिए। परमेश्वर ने 40 वर्षों पहले मुझे वो बात प्रकट की, और आज भी जब मैं उसके विषय में सोचता हूं तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम रखा। और जब वो प्रेम आपके मन को जकड़ लेता है तो शैतान आपको छू नहीं सकता। मैं आपको पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, ये एक प्रकटीकरण था जो मुझे आया। अगर मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ इस प्रेम के संबंध में आप नहीं आए तो शैतान पर विजय पाने की कोशिश भी ना करें। यह कोई टेक्निक नहीं है, यह तरीका नहीं है। पहली आज्ञा यही है कि अपने संपूर्ण मन, हृदय और मन के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। आपका पूरा हृदय परमेश्वर के लिए एक तीव्र प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। और उसी सिक्के की दूसरी बाजू यही है कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। इसका मतलब इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको हमने क्षमा नहीं किया है या जिससे हम घृणा करते हैं। अगर एक भी मनुष्य है जिससे आप घृणा करते हैं तो यह कल्पना भी ना करें कि आप शैतान पर विजय पा सकोगे, भूल जाइए। अगर आप आपके सास से घृणा करते हो, शायद वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर वो शैतान जैसे भी क्यों ना हो, अगर आप उससे घृणा रखते हो तो आप कभी भी शैतान पर विजय नहीं पा सकते। शायद आपकी सास शैतान के नीचे है, शैतान के सामर्थ्य पर, आप भी उसके सामर्थ्य के नीचे आ रहे हो। और शैतान एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारता है। उसने उस व्यक्ति को आपके खिलाफ बुराई करने में उकसाया, एक पत्थर, वो आप पर तो पत्थर नहीं फेंकता, आप उसको प्रत्युत्तर देते हो कि मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। और शैतान ने 2 पक्षियों को मार दिया एक ही पत्थर से। शैतान को आपको उल्लू ना बनाने दे, क्षमा करे। देखिए पहले यूहन्ना में क्या लिखा है, उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय। अद्भुत ऐसा वचन है। 4 अध्याय उसका 17 वचन, उसका आखिरी भाग। जैसा यीशु मसीह था, क्योंकि जैसा वो है इस संसार में वैसा ही हम भी है। मुझे याद है जब मैंने पहले बार इस पर प्रकाशन पाया, ज्योति पाई, क्या प्रभु ये सचमुच सत्य है? मैंने उस पर मनन किया। इन वचनों को ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़कर आगे ना जाए, उस पर मनन कीजिए। जैसे यीशु मसीह था इस संसार में वैसा ही मैं हूं इस संसार में। और मैं अपने आप से कहता हूं, जैसे यीशु था क्या मैं वैसा हूं इस संसार में? क्या इस संसार में आज मैं उस प्रकार हूं जैसे यीशु मसीह था? अगर मैं परमेश्वर का भय रखता हूं और मैं उस पर समर्पित हूं और वो मेरे जीवन का प्रभु है, एक शुद्ध विवेक मैंने रखा है, सारे जानने वाले पापों से मैं मुक्त हूं, तो फिर जैसा यीशु है वैसा ही मैं इस संसार में हूं। और इस प्रकार मुझे वो प्रकाशन प्राप्त हुआ। क्या यीशु मसीह शैतान से डरता था या शैतान यीशु मसीह से डरता था? आप उस उत्तर को जानते हो। शैतान यीशु मसीह से डरता था। यीशु मसीह जहां कहीं जाता था और सारे दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, वो यहां भी आ गया, वो यहां भी आ गया। और जो प्रभु ने मुझसे कहा, तुम्हारे शुरुआती दिनों में जिस प्रकार तुम शैतान से डरते थे, आज से शैतान तुमसे डरेगा। क्योंकि जैसा यीशु मसीह है वैसे ही तुम हो इस संसार में। और आप शायद कहोगे ये संभव नहीं है। हाँ ठीक है, ये आपके लिए संभव नहीं होगा क्योंकि आप विश्वास नहीं रखते हो। मेरे लिए संभव है क्योंकि मैं इस पर विश्वास रखता हूं। आपके विश्वास के हिसाब से ही वो पूरा हो। आप ये परमेश्वर के वचन में किसी भी बात को अनुभव नहीं करते क्योंकि अगर आप उसमें विश्वास न रखें, अगर आप विश्वास नहीं करते यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए मृत्यु नहीं उठाई, तो आपके पाप माफ भी नहीं होंगे।
यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हटाया, पर अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो शैतान आप पर सामर्थ रखेगा। यहाँ लिखा है कि जैसा यीशु था वैसे हम हैं। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो ये सच नहीं होगा, पर मैंने इस पर विश्वास रखा और इसने मुझे परमेश्वर शैतान के भय से छुटकारा दे दिया। और कितने लोग शैतान से डरते हैं, वो मुझ पर आक्रमण करेगा, मेरी पत्नी पर। क्या आप विश्वासी हो या क्या हो? इन सारे वचनों में जो लिखा है, क्या आप उस पर विश्वास रखते हो? जो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है, आइए हम उसमें खड़े हो जाए। कुछ और चेतावनी मैं देना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय, पौलुस यहां कहता है 11वें वचन में, दूसरा कुरिन्थी 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान कैसे हमारा फायदा उठाता है, ये वो मसीहों के विषय में कह रहा है। 2 कुरिन्थी 2:11 जब वो कहता है हम, तब पौलुस अपने आप को भी इसमें शामिल करता है और सारे मसीहों को, आपको और मुझे। देखिए 10वें वचन में, मैं उसको क्षमा करता हूं जिसने कुछ गलत किया है। क्यों मैं उसको क्षमा करता हूं जिसने कुछ गलत किया है? ताकि शैतान हमारा फायदा ना उठा सके, मेरा फायदा ना उठा सके। ये कितना स्पष्ट है। शैतान हमारा फायदा, किसी भी मसीह के ऊपर फायदा उठा सकता है। पौलुस का भी वो फायदा उठाएगा अगर पौलुस किसी को क्षमा नहीं करेगा तो आइए हम एक रुक जाए और रुककर अपने आप से पूछे, आगे जाने से पहले, क्या आप किसी भी व्यक्ति के विषय में सोच सकते हो जिसको आपने क्षमा नहीं की है? और मैं कहूंगा कि आपको ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत आपके मन में आएगा, शायद ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ अभी करें। आप उसकी याददाश्त को मिटा नहीं सकोगे कि वो व्यक्ति ने आपको क्या किया, आपके परिवार के खिलाफ क्या किया। वो याददाश्त कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि हमारे याददाश्त पर नियंत्रण नहीं, पर आपके इच्छा पर आपको सामर्थ्य है। और आज आप परमेश्वर से कहें, प्रभु उस व्यक्ति जिसको मैंने आज तक क्षमा नहीं किया, मैं उसको अभी क्षमा करता हूं। और वो दूसरा व्यक्ति जिसने मुझे क्षमा नहीं किया, मैं उसको अभी क्षमा करता हूं। और वो दूसरा व्यक्ति जिसने मुझे हानि पहुंचाई, अगर 10 नाम है तो 10 लोगों के नाम लीजिए और प्रभु के उपस्थिति में उनको क्षमा कीजिए, और वो हो जाएगा। उन्होंने जो आपके खिलाफ किया, शायद अगले 50 साल आपको वो याद आए। तो क्या मुझे भी याद आती है वो चीजें जो लोगों ने मेरे खिलाफ की? क्या यीशु मसीह नहीं जानता उन लोगों को जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया? हाँ, पर यीशु ने उनको क्षमा किया। और मैं इतनी बातों को शायद याद रख पाऊंगा, पर मैंने उनमें से हर एक व्यक्ति को क्षमा किया है। और शैतान फिर मेरा फायदा नहीं उठा सकता। और यहां लिखा है शैतान फायदा उठा सकता है, और यही उसकी युक्ति है। एक क्षमा रहित आत्मा, ये इतना जरूरी है कि मैंने इस पर हर समय जोर दिया है। सबको क्षमा करे, सबको क्षमा करे, सबको क्षमा करे, ये बहुत जरूरी है। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिर एक बार शैतान के विषय में लिखा है कि वो कैसे हमारा फायदा उठाता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 27 वचन, शैतान को अवसर न दो। आप शैतान को कैसे अवसर देते हो, उसकी पृष्ठभूमि देखिए। उसका पहला वचन 26 वचन, जब तुम क्रोध करो पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। एक क्रोध है जिसमें पाप नहीं है, और एक ऐसा क्रोध है जिसमें पाप है। उनमें हम फर्क कैसे करें? क्योंकि अगर एक पाप की रीति में मैं गुस्सा करता हूं तो फिर शैतान मेरा फायदा उठाएगा, वो अवसर पाएगा। क्या आप जानते हो इतने लोग हैं, इतने मसीहे हैं जिन पर शैतान सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वे क्रोधित होते हैं एक गलत तरीके से। फिर हम कैसे ये फर्क करें, सही क्रोध क्या है, गलत क्रोध क्या है? जब कभी आप परमेश्वर के वचन का कोई वचन न समझो, मैं इस सिद्धांत के पीछे चलता हूं। शुरुआती दिनों में अगर मैं इंग्लिश में कोई अखबार पढ़ रहा हूं और मुझे एक शब्द नहीं समझ में आता, तो मैं उस किताब को नीचे रखकर एक डिक्शनरी उठाता था
और इस डिक्शनरी को पढ़कर देखता था कि अच्छा ये शब्द का अर्थ मैं नहीं जानता था, आज मैं जान गया। वैसे ही अगर आप बाइबल में कुछ पढ़ते हो और आप नहीं समझते तो डिक्शनरी के पास जाइए, ये लिखा हुआ वचन है, उस वचन के पास जाइए जो देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:1, वचन ने देह स्वरूप लिया, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का जीवन सारे कठिन वचनों का अर्थ बताता है। हम कैसे जाने कब गुस्सा करें कब गुस्सा ना करें? आइए हम यीशु के पास जाए जो वचन देहधारी हुआ। वो कब गुस्सा होता था? जब उसने देखा लोग धर्म के नाम से पैसा कमाते थे, वो क्रोधित हुआ। उसी का मतलब है कि हम यीशु मसीह के जैसे बनेंगे। जब आप टीवी पर देखो प्रचारक लोग जो पैसा कमा रहे हैं गरीबों से, यीशु मसीहत के नाम से, अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं हो। मुझे क्रोध आता है जब मैं एक प्रचारक को देखता हूं टीवी पर या कहीं भी, जब वो लिखित रूप में गरीबों से मांगते हैं कि पैसा दो, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं किया, क्योंकि मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं और मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं आपको गुस्सा नहीं आता तो आप यीशु के जैसे नहीं हो। आप बड़े कोमल हो, पर मैं ऐसा नहीं होना चाहता। एक और जगह जहां हम देखते हैं यीशु मसीह क्रोधित हुआ, मरकुस के 2 अध्याय में, वो एक आराधनालय में गया एक मनुष्य के हाथ को चंगा करने के लिए, और फरीसियों ने कहा आज सब्त का दिन है, चंगा न करना। यीशु मसीह ने कहा इनके पास दया नहीं है इस बेचारे के लिए। यीशु मसीह को गुस्सा आया। जब आपके पास उन लोगों के लिए दया नहीं होती जो एक गरीब व्यक्ति के ऊपर दया नहीं करते, ऐसे लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए। ये 2 घटना है जब यीशु मसीह गुस्सा हो गया। जब धन के नाम में लोगों ने पैसा कमाया, वो उसने बाहर भगाया। जब एक पीड़ित व्यक्ति पर दया न करने वाले लोगों को देखा, वो क्रोधित हुआ, पर उसके बाद कभी नहीं। जब लोगों ने उसको शैतान कहा, बीलज़बूल कहा, वो क्रोधित नहीं हुआ। उसने कहा तुम्हें क्षमा की जाती है। जब उसके मुंह पर वो थूके, उसको झापड़ लगाए, उसको मारा गया, पर वो कभी क्रोधित नहीं हुआ। मैं एक साधारण पाठ इससे सीखा हूं, मुझे कभी भी क्रोधित नहीं होना है जब लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं या मेरे विषय में बुरा कहते हैं या मेरे लिए कुछ करते हैं। अगर मैं गुस्सा होता हूं तो वो पापमय गुस्सा है, वो जो भी किया हो। पर मुझे तब गुस्सा होना ही है जब परमेश्वर के महिमा की बात आती है, जब लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं बिना किसी दया के। और बहुत दुख की बात यह है, कई मसीहियों में जब लोग उनको चोट पहुंचाते तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं लोग पैसा कमा रहे यीशु मसीह के नाम से तो वो गुस्सा नहीं होते। और वो तब गुस्सा नहीं होते जब लोग दूसरों का शोषण करते हैं, और इतने लैंगिक रूप से लोगों का शोषण हो रहा है, छोटे बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, तब वो गुस्सा नहीं होते। मैं इन बातों को पढ़ता हूं तब मैं गुस्सा होता हूं और मैं कहता हूं प्रभु यीशु जल्दी आइए, इन लोगों को, असहाय लोगों की रक्षा करे। क्या आप देखते हो आपके अंदर ऐसा प्रत्युत्तर आता है? हमें सही कारण से गुस्सा होना जरूरी है। क्रोधित हो पर पाप न करे, या इफिसियों 4:27 में लिखा है आप शैतान को अवसर दे रहे हो। आप अपने आप शैतान को अपने जीवन में आने के लिए द्वार खोल रहे हो। जब आप किसी से गुस्सा होते हो, जब उसने आपको चोट पहुंचाई, उसने आपके विषय में कुछ कहा, उसने आपका फायदा उठाया, आपके परिवार को तकलीफ दी, आप गुस्सा हो जाते हो और आप अपने द्वार खोलकर शैतान को कह रहे हो आ जाओ शैतान, मेरे परिवार में आइए, स्वागत है। ये मसीही है जो अपना द्वार खोलते हैं शैतान को, जब वो लोगों को क्षमा नहीं करते, जब वे गुस्सा होते हैं, जब लोग उनको चोट पहुंचाए तो, या अपने परिवारजनों को चोट पहुंचाए तो। अभी इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, मुझे याद है कई सालों पहले परमेश्वर ने मुझे दिखाया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन और 11वें वचन में लिखा है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रहने के विषय में। हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, इफिसियों 6:12, मतलब हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ते परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार से, मतलब आत्मिक सेनाओं से हम लड़ते हैं। शैतान को तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया गया और हम उनसे लड़ते हैं। और हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि इन आत्मिक सेनाओं से है। और परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार बात की
किसी भी मनुष्य के साथ लड़ाई नहीं करना, अपनी सामर्थ बचा कर रखो शैतान और उसके खिलाफ लड़ने से, उसी के खिलाफ लड़ने से। कभी भी मनुष्यों से नहीं लड़ना, रक्त मांस के साथ नहीं लड़ना। और इस सिद्धांत से कई सालों से मैंने इसके उस ऊपर चला हूं, और शैतान के ऊपर जो लड़ाई है मैंने इसके पीछे चला है, मेरे लड़ाई में, मेरे परिवार के लड़ाई में, और उन कलीसियाओं के लिए जिनकी मेरी जिम्मेदारी है कि शैतान उनमें हक ना जमाए, उस वजह से मैं लहू मांस से लड़ाई नहीं करता। क्या आपने ऐसा निर्णय लिया है कि आप कभी किसी मनुष्य से न लड़ेंगे? कुछ सिद्धांतों के लिए, परमेश्वर के वचन पर सिद्धांतों के लिए मैं खड़ा होता हूं, और प्रचारक है, दूसरे लोग हैं जो मेरे घर आते हैं और वो मेरे साथ विवाद करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, और जैसे ही मैं देखता हूं कि वो कुछ तर्क करना चाहते हैं, वाद करना चाहते हैं, मैं रुक जाता हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप सत्य जानना चाहते हो तो मैं 2 घंटे बिताऊंगा आपके साथ, पर अगर आप सिर्फ लड़ना चाहते हो तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं करूंगा। आप जो चाहे विश्वास कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप ही जीत गए, पर मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लहू और मांस के साथ नहीं लड़ना चाहता, सिद्धांत के ऊपर भी नहीं। किसी सिद्धांत के लिए लड़ने के लिए मेरे बुलाहट नहीं है, बल्कि उसकी घोषणा करने के लिए और यीशु परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना, बिना शर्म के, बिना डर के, पर किसी आर्ग्यूमेंट करके नहीं। मैं सारे आर्ग्यूमेंट से बचना चाहता हूं, सारे लड़ाई से, झगड़े से मैं बचना चाहता हूं। किसी भी झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता लोगों से जो मेरा फायदा उठाए, मुझे फंसाए, या पैसे के विषय में या किसी भी विषय में। बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। अगर आपके पास ये रवैया नहीं हो तो फिर शैतान आपका फायदा उठाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, यहां शैतान को इस परमेश्वर का सरदार कहा गया है। यीशु मसीह ने भी कहा, इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ पर कुछ अधिकार नहीं, उसको मुझ में कुछ नहीं मिलता। शैतान ही है जो टेलीविजन को नियंत्रित करता है, इस सारे पैसे के जगत को वो नियंत्रण रखता है, और इस राजनीति को वो नियंत्रित करता है। और इन बातों में आप भ्रष्ट ना हो, आपको चेतावनी रखनी है। एक मसीही अगर वोट करे तो अच्छी बात है, पर अगर आप एक पार्टी जो आपकी पसंदीदा पार्टी है उसके लिए अगर आप उन प्रचार करने लगे, तो ध्यान रखें कहीं आप शैतान के साथ तो संगति में किसी अधर्मी व्यक्ति को नहीं आगे प्रचार कर रहे। इलेक्शन के समय हमें क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इंडिया में और कहीं भी पिछले कई सालों से क्या किया है, जो पहले तिमोथी 2 अध्याय के पहले कुछ वचन में लिखा है, प्रार्थना कीजिए जो अधिकार में है उनके लिए। मैं कहता है प्रभु, मैं प्रेयर मीटिंग में अपने वोट को डालूंगा, मैं लोगों के साथ सामने प्रचार नहीं करूंगा इसके वोट दो, उसको वोट दो। मैं प्रार्थना करूंगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जानता है सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है जो मेरे कंट्री में जीते, वो उसको जीतने देगा। मेरा विश्वास है कि प्रभु यह करेगा। और मैं मीटिंग में हाँ, आप जाकर वोट भी डाल सकते हो, पर विश्वास रखें कि प्रभु नियंत्रित रखेगा। वही पहला तिमोथी 2 का अर्थ है कि हम एक शांति का जीवन जी सके। ये नहीं कि मेरी पार्टी जीतेगी, मैं उसमें बिल्कुल दिलचस्प नहीं हूं, पर हम जो मसीही है हम एक शांति का जीवन जी पाए, क्योंकि हम इस संसार के हैं ही नहीं। इस संसार के नागरिक अपने पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, पर मैं तो स्वर्ग का नागरिक हूं, और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का यीशु मसीह का सुसमाचार इस संसार में फैले और हम भी शांति में एक जीवन जी पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं, ये कुछ मार्ग है जैसे शैतान लोगों के जीवन में प्रवेश करता है और उनके जीवन को नष्ट करता है। ध्यान रखिए, आपकी आत्मिक तलवार कहीं हल्की ना हो जाए, उसकी धार चले जाएगी। हमारी तलवार को धार रहनी चाहिए ताकि हम सुसमाचार का प्रचार करें, विजयी जीवन का प्रचार करें, उस सत्य की घोषणा करें कि शैतान उस क्रूस पर हराया गया और उसका आपके जीवन पर सामर्थ्य नहीं। यहां लूक 16 में लिखा है 13 वचन, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या कौन है वो दोनों स्वामी? यीशु मसीह और शैतान? बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा।
कोई भी व्यक्ति ये कल्पना नहीं करता कि यीशु मसीह और शैतान की हम सेवा करें। यहां लिखा है दूसरा दास है, दूसरा स्वामी है पैसा, संपत्ति। पर कई मसीही, ये दुख की बात है कि वो कई मसीही सोचते हैं कि वो पैसे की भी सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर की भी। माफ कीजिए, आप नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि पैसा एक स्वामी है और परमेश्वर भी एक स्वामी है, और आपको चुनाव करना है कि आप किसकी सेवा करेंगे। और क्योंकि कुछ लोग धन के दास हो जाते हैं और शैतान उनके जीवन में सामर्थ पाता है, वो अधर्म के काम करते हैं और हर समय उनके मन में एक ही धुन है, और धन कैसे कमाए, और धन कैसे कमाए, और पैसे कैसे कमाए। क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर सकता है? क्या यीशु मसीह संसार में हर समय सोचता था पैसे कमाओ पैसे कमाओ? नहीं, वो एक बड़ाई का काम करता था। उसके 4 छोटे भाई और 2 बहनें और अपनी विधवा माँ की देखभाल के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। 8 लोग थे उसके परिवार में, और उनको आधार करने के लिए वो एक बढ़ाई का काम करता था। पर दिन भर वो ये नहीं सोचता था कि कैसे मैं सबसे अमीर बढ़ाई बनूं, कैसे मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं। ऐसे महत्वाकांक्षा उसकी नहीं थी। वो अपने परिवार की देखभाल करना चाहता था, बल्कि किसी के कर्जे में नहीं होना चाहता था। कितने मसीही है शैतान के लिए खुद ही द्वार को खोलते हैं और फिर कहते हैं कैसे हम शैतान पर विजय पाएं। आप कभी विजय नहीं पाओगे जब तक आप दरवाजे को बंद नहीं करते पैसे के प्रेम से। आपके पास 100 लाख रुपए होंगे, वो ठीक है, अगर आप उससे प्रेम नहीं करते तो। या आपके पास $10 है, वो भी पर्याप्त है। कितना पैसा है वो जरूरी नहीं, वो सवाल नहीं है। आपकी कितनी तनख्वाह है ये जरूरी नहीं। बहुत ज्यादा तनख्वाह है ठीक है, बहुत कम ठीक है। क्या आप उससे प्रेम रखते हो? कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं पैसे से प्रेम नहीं करता। मैंने भारत में हजारों भिखारियों को देखा है, वो हर कोई पैसे से प्रेम करता है। क्या आपने किसी जिसके पास घर नहीं है ऐसे व्यक्ति को देखा है जो पैसे से प्रेम नहीं करता? क्या गरीबी पैसे के प्रेम से छुटकारा देती है? नहीं। बहुत अमीर लोगों को मैंने देखा है जो धन से प्रेम नहीं रखते, और मैंने बहुत गरीब लोगों को देखा है जो पैसे से बेहद प्रेम करते हैं। और इसलिए आपके बैंक अकाउंट से ये मेल नहीं खाता। ये मत कहिए मैं गरीब हूं, मैं पैसे से प्रेम नहीं करता। शायद अमीरों से ज्यादा आप प्रेम करते हो पैसे से। शायद आप पैसे के साथ देखभाल नहीं रखते, इसलिए आप अनुशासित नहीं हो पैसे के मामले में, इसलिए आप गरीब हो। या आपने ये परमेश्वर को आदर नहीं किया, इसलिए। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की जरूरतें पूरा करता है। पर अगर आप पैसे की प्रेम करते हो तो फिर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते, तो आप परमेश्वर और पैसे के दास नहीं हो सकते। कैसे पहचान सकते हो आप? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि शैतान इस संसार का सरदार है और वही नियंत्रण रखता है, और वो आप पर सामर्थ पा सकता है पैसे के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। कैसे मैं समझ सकता हूं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं या धन का सेवक हूं? मैं उदाहरण देता हूं। यहां मिस्टर ए है, यहां मिस्टर बी है, दोनों मेरे सामने बैठे हैं। दोनों कहते हैं कि जैक मेरा सेवक है। आप कैसे जानोगे कि मैं किसका सेवक हूं? बहुत आसान है। दोनों को कहिए, ए और बी को, कि तुम जैक को आवाज दो। अगर दोनों जैक को आवाज दे, दोनों मुझे आवाज दे, मैं जिसके पास भी जाऊं मैं उसका सेवक हूं। और यहां परमेश्वर है और पैसा है जो आपको बुला रहे हैं। किसके पास आप जाते हो और आप उसी के गुलाम हो, आप इसका खुद उत्तर ढूंढ सकते हो। पर परमेश्वर से ज्यादा अगर आप पैसे के उत्तर देते हो तो शैतान आपके जीवन पर सामर्थ पा सकता है, क्योंकि वो इस संसार का सरदार है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, मैं शैतान की युक्ति आपको दिखाना चाहता हूं जिससे वो आपके जीवन में सामर्थ पाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। यहां शैतान के विषय में लिखा है जो पूरे संसार को फंसाने वाला, भ्रमाने वाला। 9वां वचन, प्रकाशित वाक्य 12:9। वो लोगों को भ्रमाना चाहता है और मसीहों को भी भ्रमाना चाहता है। और 10वें वचन में लिखा है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला या मसीहों पर दोष लगाने वाला है। यह शैतान का एक टाइटल है, परमेश्वर के संतान पर दोष लगाने वाला। और इसलिए जब आपको यह आदत लगती है कि आप लोगों पर, परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाओ, तो आप शैतान के साथ हाथ पकड़ रहे हो। क्या आपको यह समझ आ रहा है? शैतान कहता है मैं परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाना चाहता हूं। जब मैं देखूं कि परमेश्वर का कोई बच्चा कुछ गलत करता है,
मैं सबको वो बताना चाहता हूँ कि वो क्या गलत कर रहा है। और शैतान कहता है कि मुझे थोड़े सहकर्मी चाहिए, क्या तुम मेरे सहकर्मी बनोगे? वो परमेश्वर के बच्चों को कहता है, क्या तुम मेरे सहकर्मी बनोगे? आइए हम इसके इस विश्वासी ने जो दुष्टता की, आइए हम उसकी बात सब जगह फैलाए। और आप कहते हो हाँ मैं भी कहूँगा, मैं सबको बताऊंगा। देखिए कितने चुगली करने वाले हैं मसीहों में। जब लोग कुछ अच्छा करते तो नहीं बताते, पर कुछ दुष्टता हो तो वो चुगली करते हैं। वो किसके साथ हाथ पकड़ रहे हैं? आप जो कह रहे हो शायद वो सच भी होगा। यहां लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। शैतान हमको झूठ कह सकता है, पर वो परमेश्वर को झूठ ना कह सकता। जब आपके विषय में वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है तो वो सच है। जब कभी वो मसीह पर दोष लगाता है, वो परमेश्वर के सामने झूठ बोलने की हिम्मत ना करेगा। जो शैतान कह रहा है वो बिल्कुल सच है। हाँ, इस मसीह ने झूठ कहा, इस मसीह ने अपने टैक्स को गलत कहा, इस मसीह के मन में कड़वाहट है, यह विश्वासी हर समय किसी की चुगली करता है। शैतान तो सच कह रहा है। और इसलिए इस बात में महिमा न करे कि मैं जो भी कहता हूं सच कहता हूं। अरे शैतान जो कहता है वो भी सच है, पर आप में शायद दोष लगाने की आत्मा है। और इसलिए जब आपके अंदर दोष लगाने की आत्मा हो, विशेषकर ऐसा कोई जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप शैतान के साथ हाथ पकड़ रहे हो, उस दोष लगाने वालों के साथ हाथ पकड़ रहे हो। वैसे ही शैतान आप पर सामर्थ पाता है। और इस सेशन में मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, शैतान के हाथ को थामना आप कैसे बंद करो, उसका विरोध करो यीशु के नाम से। मांस लहू से मल युद्ध मत करो, शैतान से युद्ध करो। लोगों पर दोष मत लगाओ, शैतान को वो करने दो। अगर आप मेरे साथ जकरिया की पुस्तक को देखें तो जकरिया नबी, और वहां हम इस बात के सत्य को देखते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, हम यहोशू नाम के महायाजक के विषय में पढ़ते हैं, जो प्रभु के सामने खड़ा है। और शैतान, जकरिया 3:1 में लिखा है, वो उस पर दोष लगाने के लिए खड़ा था। यही तो मैंने अब आपको बताया। और यहोवा ने कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। और शैतान यहोशू पर दोष लगा रहा था, 3रे वचन, क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे, मतलब उसके जीवन में कोई पाप था। हे परमेश्वर, यहोशू के जीवन में पाप है और वो सच है, पर प्रभु उसको धिक्कारता है। और परमेश्वर कहता है, इसके ये मैले वस्त्र उतारो और उसको अच्छे वस्त्र पहनाओ। और आज उसका अर्थ है यीशु मसीह की धार्मिकता उसे पहनाओ। और फिर देखिए जकरिया क्या कहता है। जकरिया 5वें वचन में कहता है, वो परमेश्वर के साथ हाथ पकड़कर, शैतान के साथ नहीं, वो कहता है, परमेश्वर ये अद्भुत है कि आपने ये नए वस्त्र डाले, अब इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी भी रख दीजिए। कितनी अद्भुत बात है। वो किसके साथ हाथ पकड़ रहा था? जो यहोशू को धर्मी ठहरा रहा था, उसको नहीं जो उसको दोष लगा रहा था। ये चित्र अपने आंख के सामने रखे। जब कभी आप देखें परमेश्वर की संतान को, जिसके हृदय में, जिसके जीवन में कुछ गलत है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ गलत होगा, और शैतान उसके बारे में जरूर दोष लगाएगा। अब आपके पास चुनाव है, या तो आप उसके लिए प्रार्थना करो या उस पर दोष लगाओ। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में लिखा है, वो दिन रात परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाता है। वो पूर्णकाली मसीह सेवा में है। पूर्ण समय शैतान मसीहों पर दोष लगाता है। और यही यीशु, इसके विरोध में यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? इब्रानियों 7:25 कि यीशु मसीह पूरा समय मध्यस्थी करता है। इब्रानियों 7:25, वो दिन रात विनती करता है परमेश्वर के लोगों के लिए, वो प्रार्थना करता है। वही हमने जकरिया 3 में भी देखा। परमेश्वर का संतान जिसके जीवन में कुछ गलत है, शैतान खड़ा है उस पर दोष लगाने के लिए, परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है। और जकरिया ये सब देखकर वो देखता है मैं किसकी ओर जाऊं, वो परमेश्वर की ओर जाता है और वो प्रार्थना करता है कि यहोशू को आशीष मिले। और आज आप जकरिया के जगह खड़े हो और आप देखते हो परमेश्वर की कोई संतान जिसके जीवन में कुछ गलत है और शैतान उस पर दोष लगा रहा है,
और यीशु मसीह उसके लिए विनती कर रहा है, आप वहां बीच में खड़े रहकर निर्णय लेते हो कि आप किसकी ओर जाओगे। क्या आप एक विजयी जीवन जीना चाहते हो? क्या आप शैतान पर विजय पाना चाहते हो? आप जीवन पर विजय पा सकते हो। यह परमेश्वर का आपके जीवन के लिए उद्देश्य है। लोगों के लिए प्रार्थना करें और दोष लगाने वाले न बने। याद रखें मैंने क्या क्या आज बताया, कैसे शैतान आया, हवा को मन में संदेह लाया। परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता इसलिए वो आपको ये नहीं दे रहा। परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता इसलिए आपका बच्चा मर गया। आप कहे शैतान मेरे पीछे हो जा। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं अंत करने से पहले। सुसमाचार में दो ही घटनाएं हैं जहां यीशु कहता है मेरे पीछे हो जा शैतान। क्या आपने देखा है? 2 बार यीशु कहता है, 2 बार शैतान मेरे पीछे हो जा, मुझसे दूर हो जा। और यह बहुत ही दिलचस्प है कि क्या पृष्ठभूमि थी कि यीशु ने यह कहा। मत्ती 4, शैतान यीशु के सामने आता है उस तीसरे प्रलोभन में। मत्ती 4:8, उसने सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा कि यीशु मैं तुझे ये दूंगा अगर तू मेरी आराधना करेगा, तो गिरकर मुझे आराधना करेगा। तो पहले से ही शैतान आराधना चाहता था, ये याद रखिए। शैतान चाहता है कि लोग उसकी सराहना करें, उसकी आराधना करें। और जब आप ये ध्यान से सुनिए, जब आप ये चाहते हो कि लोग आपकी सराहना करें, आपको आदर दे, तो ध्यान रखिए फिर आप शैतान के साथ हाथ पकड़ रहे हो। हमारी बुलाहट ये नहीं है कि लोग हमारी सराहना करें और हमें आदर दें। हमें यीशु मसीह की ओर उंगली दिखाकर कहना है कि वही योग्य है सारे आदर के, सारे महिमा के। मैं नहीं, वो योग्य है सारे महिमा और आदर के। कभी भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर, शैतान इससे खुश होता है कि लोग उसकी आराधना करें। और यीशु ने कहा दूर हो जा शैतान। शैतान क्या कह रहा था? मैं शैतान के शब्दों को आसान भाषा में बताऊंगा। यीशु मसीह तो इस संसार पर आया ताकि परमेश्वर के लिए इन लोगों को तू जीत ले। तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं यीशु, मैं तुझे एक आसान तरीका बताता हूं। मेरे सामने झुक जा और मैं तुझे इन सब को दे दूंगा। वो यीशु मसीह को प्रलोभित कर रहा था ताकि वो क्रूस के मार्ग से हट जाए। तू संसार को जीत ले बिना उस क्रूस के, मैं तुझे दूंगा, तू मेरी आराधना कर। यीशु ने कहा मुझसे दूर हो जा शैतान। कोई भी आवाज अगर वो आपको बताए कि क्रूस से दूर हो जाए, अपने आप को मरने से दूर हो जाए, तो वो शैतान की आवाज है। अब दूसरी घटना जब यीशु मसीह ने कहा दूर हो जा शैतान, ये तो पहली घटना थी। मत्ती उसका 16 अध्याय हम देखते हैं, यीशु कहता है 21 वचन, मत्ती 16 उसका 21 वचन, मत्ती 16:21। उस समय से, मत्ती 16:21, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानी और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं। मतलब क्रूस। पतरस कहता है नहीं प्रभु तू वहां मत जा, और यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो जा शैतान। ये दूसरी बात है जब शैतान ने कहा, यीशु ने कहा मेरे से दूर हो जा। और वही संदेश था। कोई भी अगर मुझे कहे कि क्रूस से दूर हट जा, तो वो शैतान की आवाज है। अगर शैतान से हो या मेरा जो सबसे नजदीकी शिष्य है उसके मुंह से आए। मत्ती 16। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब कभी आपके अंदर आप इस आवाज को सुने, अपने आप को मृत्यु न उठाना, यहां अपने आप के हक को जताओ, अपने जीवन अपने आदर के लिए खड़े हो जाओ। और पवित्र आत्मा कहता है नहीं, क्रूस को उठाओ, अपने आप को मर जाओ, अपने अधिकारों को त्याग दो। और आप कहते हो नहीं, मैं नहीं चाहता लोग मेरा फायदा उठाए। ठीक है, फिर आप शैतान के मार्ग पर चले हो। यीशु मसीह ने मना कर दिया ऐसी कोई भी आवाज सुनने से जो उसको बताए क्रूस से हट जाओ, क्रूस से हट जाओ। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अंत में ये आवाज आप दिन में कई बार सुनते हो, जब लोग आपको अपमान करते हैं कि आप पीछे लड़ो उनसे, और किसी को दोष आप लगाना चाहते हो, और नहीं अपने आप को नहीं मरना। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं
और वो आपके मन में चले जाता है, सिर में जाता है, और आप अपने आप प्रति नहीं मरते। और देखिए एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देगा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, यहाँ एक मरा हुआ व्यक्ति है, लोग उसको कितनी भी नाम रखे, बुरे नाम रखे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मर चुका है। या लोग जाकर उसकी तारीफ करते हैं कि तू कितना बड़ा संदेष्टा है, भविष्यवक्ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति वो शैतान पर विजय पाएगा हमेशा। इसलिए यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। और याद रखें कि उस क्रूस पर शैतान हराया गया, और जब आप खुद उस क्रूस पर रहोगे तो शैतान हराया जाएगा, शैतान आप पर सामर्थ नहीं पाएगा। ये निश्चय रखे, मैं अपने विवेक को शुद्ध रखूंगा हर समय, और क्रूस के उस मार्ग को चुनूंगा हर परिस्थिति में, अपने आप को मरने के लिए। कभी भी लोगों के साथ नहीं लड़ूंगा, ताकि मैं अपनी सारी सामर्थ बचाऊं शैतान का विरोध करने में और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में। अपने पत्नी के साथ एक रहे। जब आपके और आपकी पत्नी के बीच में कोई दरार आती है तो शैतान उस दरार से आकर आपके बच्चों पर आक्रमण करता है। क्या आप जानते हो क्यों आपके बच्चों पर आक्रमण होता है? क्योंकि आपने और आपके पत्नी ने अपने बीच में दरार या झगड़ा रखकर दरवाजा खोल दिया। आपने झगड़ा किया, आपको तो एक होना था। जब यीशु मसीह आपके बीच में चाहिए था, यीशु ने कहा जब दो मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो मैं वहां हूं। वहां कितनी सामर्थ है, पर शैतान ने आपको और आपके पत्नी को झगड़ा करने पर विवश किया और आपके बीच में एक दरार आ गई। और वो किस में दिलचस्पी था, किस पर उसको आक्रमण करना था? आपके बच्चों में। आप कहते हो आपके बच्चे क्यों बिगड़ गए? यही पूछो, यही सवाल पूछो, क्या आप और आपके पति पत्नी एक दूसरे से क्या आप झगड़ा करते हो? अभी आप क्या करें? मन फिराओ, मन फिराओ। हर एक बात का जवाब है मन फिराना, वापस आकर अपने आप पर दोष लगाना। किसी और पर दोष नहीं लगाओ, बच्चों पर दोष मत लगाओ, अपने जीवन साथी पर दोष मत लगाओ। कहो प्रभु मेरी गलती है, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने शैतान को अपने घर में आने के लिए दरवाजा खोल दिया। प्रभु मैं उस दरवाजे को आज बंद करना देता हूं, और इसके आगे मैं ये नहीं होने देना चाहता, क्योंकि तूने उस क्रूस पर शैतान को हरा दिया। और मेरे पत्नी में, मेरे घर में, मेरे बच्चों पर मैं नहीं चाहता सामर्थ शैतान पाए। प्रभु नहीं चाहता कि आपके कोई भी बच्चा शैतान के सामर्थ के नीचे आए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको वापस लाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। और जैसे हम अपने सिरों को झुकाते हैं, क्या आप आज ये प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे याद दिलाइए उन बातों को जो मुझे करनी है, ताकि कुछ बातों को मैं सही करूं जो तूने आज मुझे कहा। मैं नहीं चाहता कि शैतान मेरे जीवन पर कोई भी सामर्थ पाए। प्रभु धन्यवाद हो आपका, आप मेरी मदद कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।